जानना चाहेंगे इस कभी आप हमारा चैनल देखते थे, फॉलो करते थे? बिल्कुल सर, मैं आपका तो बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैं सारे इन्फॉर्मेशन के लिए आप ही की तरफ देखता था और आप कुछ जो भी इन्फॉर्मेशन देते थे मैं मानता था कि ये सही इन्फॉर्मेशन। चलिए। बाकी भाग्य में मैं विश्वास नहीं रखता था। अच्छा। और तो इसका उत्तर मुझे मिला कि भाग्य होता है भाई। होता है। हाँ, ये मेरा प्रश्न था। मैं अनिश्वरवादी भी था। अच्छा, आप मतलब मेरे पास तो पैसे थे तब भी मैंने नहीं किया था, क्योंकि मुझे लगा था कि कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, बगैर कोचिंग के भी आदमी डीएसपी एसडीएम बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। डीएसपी जब आदमी बना है तो एसडीएम भी बन ही सकता है, कोई वो नहीं है। और कोचिंग में इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी डेली न्यूज में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, यूपीपीसीएस 2023 का फाइनल रूप से रिजल्ट आ चुका है। हमारे सामने अभिषेक कुमार सर बैठे हैं, जिनका यूपीपीसीएस में डीएसपी की पोस्ट पे 32वीं रैंक के साथ में चयन हुआ है। सबसे पहले तो सर अपने चैनल की तरफ से आपको बहुत ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। सर, हमारे जो व्यूअर्स हैं इनको आप बताएं कि आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो क्या है, आपने कौन सी पढ़ाई करी है, कब आपने सोचा कि आपको सिविल सर्विस में जाना चाहिए? सर, मैंने तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है पंजाब से। और इंजीनियरिंग करने के बाद ही मैं जो है डिफेंस में पहले जाना चाहता था, लेकिन कुछ स्थितियों के कारण डिफेंस में नहीं गया। तब मैं सिविल सेवाओं की तरफ जो है रुझान आ गया मेरा। जानना चाहेंगे सर कि आपका ये माध्यम कौन सा है? अच्छा, हिंदी माध्यम। अच्छा, और आपका अटेम्प्ट मेंस को लेकर के और इंटरव्यू को लेकर कौन सा रहा है? चौथा अटेम्प्ट है मेरा मेंस और प्री दोनों के लिए, और दूसरा इंटरव्यू था इस बार। इससे पहले 2022 वाला भी इंटरव्यू दिया था। अच्छा, 2022 का भी इंटरव्यू दिया था। सर, फिर जानना चाहेंगे इस समय जो है कि आपकी इस सफलता में सबसे बड़ा योगदान किन किन लोगों का आपके जीवन में है? सर, मुख्य रूप से तो पापा का है, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा धैर्य बना के रखा। कई बार हम लोगों को फ्रस्ट्रेशन होती है, लेकिन वो कहते थे कि हो जाएगा, तुम्हारे में वो बात है। अच्छा। जो मुझे नहीं दिखती थी उनको दिखती थी। और दूसरा सर मम्मी का, फिर मेरे भाई जो है काफ़ी संघर्ष किए, वही लोग खाना वाना मेरा बनाते हैं, तो उन लोगों का योगदान भी बहुत ज़्यादा है। फिर मित्र है हमारे जैसे अन्य लोग, उन लोग ग्रुप मैंने देखी, काफ़ी ग्रुप आपकी लंबी और उसमें सभी लोग सेलेक्टेड हैं। हाँ सर, 11 लोग हैं ऐसे जिनका सिलेक्शन हुआ इस बार, ग्रुप के ही हैं, तो ये काफ़ी सुखद बात है। सर, जानना चाहेंगे कि आपने कहीं कोचिंग करी थी? नहीं सर, मैंने कोई कोचिंग नहीं करी है। अच्छा। लेकिन टेस्ट सीरीज जो है देते रहे हैं, मेंस का वो भी। प्री का नहीं देते। सर, चलिए, बड़ी अच्छी बात है, इस पे हम थोड़ा स्ट्रेटेजी लेंगे आपसे। सर, जानना चाहेंगे, बहुत से छात्र जानना चाहते हैं कि क्या सिविल सर्विस पास करने के लिए हमको सही कोचिंग करना जरूरी है? पैसे नहीं मेरे पास, मैं कोचिंग करूँ या नहीं? आपकी तरफ से क्या इनको सलाह होगी सर? मेरे पास तो पैसे थे तब भी मैंने नहीं किया था, क्योंकि मुझे लगा था कि कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, बगैर कोचिंग के भी आदमी डीएसपी एसडीएम बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। डीएसपी जब आदमी बना है तो एसडीएम भी बन ही सकता है, कोई वो नहीं है। और कोचिंग में इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि जो किताबें हम लोग पढ़ते हैं, शायद वहाँ के अध्यापक भी वही किताबें पढ़ते हैं। तो हम डायरेक्ट क्यों ना पढ़ लें? जी। तो सर, हम जानना चाहेंगे कि आपके प्रारंभिक परीक्षा के सोर्स क्या क्या थे? प्रारंभिक परीक्षा के लिए सर मैंने जो जनरल किताबें हैं, जैसे कि स्पेक्ट्रम है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, ज्योग्राफी के लिए महेश बंडवाल है, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत है, ये सब किताबें मैंने पढ़ी हैं। साथ में इनका नोट्स और जो घटना चक्र के सारे क्वेश्चन आए हुए हैं उनको भी मिला के मैंने एक चैप्टर वाइज नोट्स बना लिया था। अच्छा। सबका। अच्छा। तो वो पिछले साल के क्वेश्चन और किताबों के जो इनपुट्स हैं दोनों को मिला के नोट्स बना लिया। तो अब न मैं किताबें पढ़ता हूँ, न नोट्स पढ़ता हूँ, न घटना चक्र पढ़ता हूँ, दोनों एक ही में हो जाता है। मिला लेते हैं आप, अपना नोट से ही चीज़ें पढ़ लेते हैं? हाँ, नोट से ही जो है 1 महीना में सब तैयार हो जाता। अच्छा। सर, जानना चाहेंगे इस कभी आप हमारा चैनल देखते थे, फॉलो करते थे? बिल्कुल सर, मैं आपका तो बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैं सारे इन्फॉर्मेशन के लिए आप ही की तरफ देखता था, और आप कुछ जो भी इन्फॉर्मेशन देते थे मैं मानता था कि ये सही इन्फॉर्मेशन। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब सर हम लोग आते हैं सर प्रारंभिक परीक्षा के लिए आपने स्ट्रेटेजी बताई है। अब प्रारंभिक परीक्षा में एक चीज़ होता है करंट अफेयर, उसके लिए आपने अपने सोर्स कौन कौन रखे और कितने महीने तक के करंट अफेयर मोस्टली आपने पढ़े? सर, करंट अफेयर्स के लिए मैंने 2 रणनीति अपनाई। 2020 से पहले जो है मैं केवल एक मैगजीन घटनासार पढ़ता था। 20 दिन पहले वो आती थी और सिर्फ 20 दिन में करंट पढ़ता था, उसके पहले का स्टैटिक पोर्शन मेरा तैयार होता था। लेकिन 2020 के बाद से काफ़ी चीज़ें करंट अफेयर्स में बदल गई हैं। पहले 25 में 25 सही होते थे, फिर 21 में मैं दिया, उसमें काफ़ी गलत हो गए मेरे, 7-8 क्वेश्चन गलत हो गए। तो फिर मैं जो है घटना चक्र की एक मैगजीन है जो दृष्टि वाली है,
उसको भी दोनों को अब 2 मैगजीन जो है मैं पढ़ने लगा हूँ करंट अफेयर्स के लिए। करंट अफेयर के लिए 2 मैगजीन पढ़ने लगे। सर फिर सीसेट का आपका क्या स्थिति, सीसेट आपने कैसे तैयारी की? सर मैंने एसएससी की जो है 1 वर्ष तैयारी की है, सीपीएसआई की और सीजीएल की, तो उसके लिए कभी कुछ पढ़ा नहीं। अच्छा। और इंजीनियरिंग मेरा बैकग्राउंड है, तो सीसेट में दिक्कत हुई नहीं। हो ही नहीं सकती। एक अगला आपने पहले ही हमारे एक अगले प्रश्न का उत्तर दे दिया। हम पूछने जा रहे थे कि आपने इसके पहले किसी अन्य एग्जाम की भी तैयारियां की हैं, दी हैं ग्रुप सी या किसी अन्य? सीपीएसआई का दिया था, मेरा सिलेक्शन भी हुआ था। अच्छा। लेकिन मेडिकल में जो है मैं छट गया था। छट गए थे। अच्छा सर, अब हम लोग आते हैं, हमारा प्रारंभिक परीक्षा हो गया, सीसेट तक में हो गया। हम लोग मुख्य परीक्षा की रणनीति बहुत कम समय में ले लेते हैं, हिंदी और ऐसे के लिए, क्योंकि आपने कोचिंग नहीं करी थी, तो कहाँ से मटेरियल इकट्ठा किया, कैसे किया? तो हिंदी और ऐसे की बात करें तो हिंदी के लिए जो है मैंने 2 किताबें पढ़ी थी, एक पृथ्वीनाथ पांडे थी, एक हरदेव बाहरी। अब मेरा फोकस था कि जो उसमें तो नॉन ग्रामेटिकल पोर्शन ही है, तो 1 वर्ड और जो विलोम शब्द हैं ये सब जो है इतना अच्छे तरीके से याद हो कि इसमें गलतियां ना हो। और राइटिंग में भी क्लियर था, 4-5 पत्र लिखने होते थे, उसमें से ज़्यादातर एक जो है शासकीय, एक अर्धशासकीय और दूसरा जो है अधिसूचना वगैरह रहती थी, तो वो भी बहुत अच्छे से तैयार कर लिए थे। तो हिंदी में मेरा अच्छा होता था, हमेशा 90+ ही आता था। जी। सर फिर ऐसे और हिंदी दोनों आपने ऐसी? हाँ, ऐसे के लिए भी मैंने जो है ऐसे की एक किताब खरीद ली थी, खरीदी भी नहीं थी, किसी और की थी, मिल गई थी। अच्छा, कौन सी थी सर? नाम सर याद नहीं कर पा रहे हैं, किसी सीनियर ने एक हमारे जो यहाँ से चले गए थे उन्होंने दिया था। मेरा कोशिश रहता था कि मैं ऐसे में जो है एक जो है कहानी से शुरू करता था, जो इस बार भी आया था। तो मैं जैसे महानगरों में वृद्धों की समस्या पे आया था, तो मैंने एक कहानी बना के ही जो है उसकी शुरुआत की थी, एक कोटेशन से की थी, और एक जो है एक कोटेशन और फैक्ट्स तीनों मिला किए थे। सर जीएस फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ के लिए हम जल्द से जान लेते हैं। सर जीएस फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ के लिए तो मैंने दृष्टि और पतंजलि आईएएस के नोट्स से अपना नोट्स बना लिया था, इन दोनों को मिक्स करके अपना नोट्स बना लिया था। और सेकंड पेपर के लिए मैं करंट अफेयर से जितने भी पोर्शन इंटरनेशनल अफेयर के थे वो पढ़ते थे, और पॉलिटी पूरा पढ़े हुए थे, याद थी किताब लक्ष्मीकांत। अच्छा। तो फर्स्ट पेपर मेरा थोड़ा वीक रहता था, उसमें मेरे कंटिन्यूसली नंबर कम आते थे, लेकिन इस बार कुछ अच्छा हुआ होगा। ज्योग्राफी मेरा ऑप्शनल था, तो फर्स्ट पेपर में वो भी आसानी से तैयार हो गया था। जी। तो जीएस फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आपने ऐसे ही? हाँ, और थर्ड पेपर जो है मैंने करंट अफेयर से ही उसके सारे नोट्स बना लिए थे, इंटरनेट से ढूंढ के, किसी मैगजीन से ढूंढ के, विजन आईएट्स के भी जो है नोट्स से, इन सब के नोट्स से मैंने अपना नोट्स बना लिया। अच्छा, अपना सेल्फ नोट्स बना लिए थे आप, टॉपिक वाइज ही? हाँ, टॉपिक वाइज ही मैंने सबके नोट्स से अपना नोट्स बना लिया था। तो सारी चीज़ें एकत्रित थी, इकट्ठा थी और एक सीक्वेंस में थी, तो मजा आया पढ़ने। अच्छा, अब सर आते हैं सबसे महत्वपूर्ण पार्ट ऑप्शनल पे, जो कि हटा था, तो उसकी जगह पे जो यूपी स्पेशल आया था 5th और 6th पेपर, उसको लेकर के मैंने सर इसके लिए राकेश सारस्वत की किताब और जो है एक जो है उनकी थी एक क्रॉनिकल की। अच्छा। और ऑनलाइन, ये तीनों जो है यूपी की मैगजीन भी मैं पढ़ता था। अच्छा। तो इन सब को मिला के फिर मैंने अपना नोट्स बना लिया था। फिर से आपने नोट्स बनाया, इसमें अपनी रणनीति लगाई? हाँ, मैंने इधर उधर से सबसे ले के मैगजीन, और मैंने एक खरीदी, एक किसी और ने खरीदी, दोनों को लेके अपना मैंने एक तीसरा नोट्स बना लिया। नोट्स बना लिए। सर तो कितना एक छात्र के लिए समय आपने 2 बार दिया है, मेंस दिया है, इंटरव्यू दिया है, चीज़ों 4 बार आपने मतलब दिया कई बार चीज़ों में, तो सर ये चीज़ हम जानना चाहेंगे कि एक छात्र के लिए, आपके पास अनुभव है, कई बार का अनुभव है, एक छात्र अगर सीरियस रूप से लगे तो प्रारंभिक परीक्षा कितने दिन में वो निकाल सकता है? सर मैं अपना अनुभव बताता हूँ। जब मैं पहली बार, जब मेरा सीपीएसआई में नहीं हो पाया था, तो मैं सिर्फ 3 महीने पढ़ा था, वो भी पहली बार ही जीएस पढ़ा था। तो 3 महीने मेरा हो गया था। तो मुझे लगता है कि कोई और भी लोग होंगे जो इससे कम समय में भी कर सकते हैं। 3 महीने में निकाल सकते हैं। और ये पूरा पैकेज यदि निकालना हो, प्री मेंस और इंटरव्यू, उसके लिए कितना समय चाहिए? सर इसका तो कोई समय है नहीं। इसमें अपने मेहनत के साथ साथ भाग्य का भी बहुत बड़ा सहारा चाहिए, क्योंकि ये मुझे ऐसा लगता है कि कोई नहीं कह सकता कि इस बार मेरा मेंस हो जाएगा या मेरा इस बार फाइनल हो जाएगा। सर हम अब ये जानना चाह रहे हैं, एज ए छात्र जीवन से आप डीएसपी के पोस्ट पे अंतिम रूप से चयनित हो चुके हैं, ऐसा कौन सा प्रश्न था दिमाग में जिसका समाधान अब हो चुका है, जिसका उत्तर आप स्वतः पा चुके हैं? जैसे होता नहीं, कई बार हम सपना देखते हैं तो लगता है यार तो सपना ही था, का सच तो हो नहीं सकता ऐसा, तो ये भी एक जैसे सपने जैसा था क्या? ऐसी कोई भी सच्चाई रही होगी जो आपके प्रश्न रहे होंगे, अब इसके उत्तर आपको मिल गए हैं? हाँ, मुझे एक प्रश्न था कि भाग्य में मैं विश्वास नहीं रखता था। अच्छा। और तो इसका उत्तर मुझे मिला कि भाग्य होता है भाई, होता है।
हाँ, ये मेरा प्रश्न था। मैं अनिश्वरवादी भी था। अच्छा, आप मतलब अनिश्वरवादी, ईश्वर में नहीं भी मान्यता रखते हाँ थे? नहीं भी, लेकिन अब मैं मान्यता भी रखता हूँ और भाग्य को भी मानता हूँ। अरे सर, ये समझ लीजिए आपने इतनी बेहतरीन चीज़ बताई है कि बहुत से लोग हैं इस चीज़ से उनको मोटिवेट होना चाहिए। अब सर हम लोग आते हैं अपने लास्ट अटेम्प्ट पे चल रहे हैं। अगर कुछ और भी जर्नी की कुछ एक आध बातें अगर नहीं रही हो आपके जीवन की, छात्रों को आप सजेशन देना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं इन इन चीज़ों से बचना चाहिए, या ऐसे कैसे सामाजिक तत्वों से या सोशल मीडिया से, सब चीज़ें जिससे उनकी पढ़ाई लिखाई डिस्टर्ब होती है, क्योंकि आपने छात्र जीवन में देखा है ना, फलाने किस कारण से नहीं पढ़ पा रहे हैं, ये है वो है, तो इसको सर दीदी आप कुछ बताना चाहें तो। हाँ सर, मैं भी इस समस्या से जूझ रहा था। मेरा काफ़ी समय जो है आसपास बातचीत में बहुत ज़्यादा निकल जाता था। तो मैंने ये तय कर लिया था 2 साल पहले ही कि मैं अपने आसपास के लोगों से किसी से बातचीत नहीं करता था। तो आप भी चाहें, आपके जो भी डिस्ट्रैक्शन हो वो अवॉइड कर सकते हैं थोड़े दिनों के लिए। अभी मैं उनसे मिला, उनके पैर वैर भी छुए, उनसे मुलाकात की, मिठाई खिलाया, वो भी खुश हैं, हम भी खुश हैं। मैं उनसे यही कहा कि भाई मेरा ऐसा नहीं है कि मैं अनसोशल हूँ, बस सेलेक्टिव सोशल है। बहुत सही किया आपने सर ये सारी चीज़ें। और सर लास्ट में कुछ मोटिवेशन हमारे व्यूअर्स के लिए। मोटिवेशन सर, मैं जो अपने लिए अनुभव कर पाया हूँ वो यही है कि आपको हिम्मत नहीं हारनी है। एक अटेम्प्ट लगे चाहे 10 लगे, आप दीजिए, आपका होगा। अच्छा, ये तय है। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो 10 साल प्री नहीं निकला है और सीधे एसडीएम बने। तो आप लगे रहिए, अगर आपको यही करना हो जीवन में तो आप लगे रहिए। अगर कुछ और भी प्लान हो तब फिर आप सोच सकते हैं। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे चैनल के लिए इतना कीमती समय दिया और भविष्य के लिए बहुत ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो जी हाँ दोस्तों, जो भी चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा और अन्य भर्ती विभाग की तरफ से कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट हो आप लोग से मिस ना होने पाए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।